हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरी इन कहानियों को सुनकर आप अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। आइए आज हम जंगल में इस्राएली 40 वर्षों तक मना और बटेरों का शिकार खाते रहे, इसकी कहानी सुनते हैं। इस्राएलियों के मिस्र छोड़ने और वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बीच के 40 वर्षों के दौरान उन्हें भोजन की कमी सहित कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को कम करने के लिए परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से इस्राएलियों को स्वर्ग से रोटी प्रदान की, जिसे मना कहा जाता है। मना प्रत्येक सुबह प्रकट होता था और इस्राएलियों को इसे इकट्ठा करने के लिए विशेष निर्देश दिया गया था। मना क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इस्राएलियों ने इसे देखा और आपस में एक दूसरे से कहा, यह क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या है। और मूसा ने उसे कहा, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। यह कहानी हम बाइबल के पुराने नियम के पुस्तक निर्गमन अध्याय 16 पद संख्या 1 से 31 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। यह उन दिनों की बात है जब इस्राएली मंडली मूसा और हारून की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से छूटकर जंगलों में भटक रहे थे। वे एलिम नामक प्रदेश में कुछ दिन रहने के बाद वहां से दूसरी जगह के लिए रवाना हुए। वे सीन नामक जंगल में पहुंचे, जो एलिम और सीनाई पर्वत के बीच में है। वहां शायद इन लोगों को भोजन वस्तु की कमी होने लगी, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध शिकायत करने लगे। इस्राएलियों ने मूसा से कहा, काश हम मिस्र देश में यहोवा के हाथों मर जाते तो बहुत अच्छा होता, जब हम मांस के बर्तनों के पास बैठकर पेट भर रोटी खाया करते थे। तुम हमें इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? इसलिए लाए हो कि पूरी मंडली को भूख से मार डालो। यहोवा ने इस्राएली मंडली के बुड़बुड़ाना को सुना और मूसा से कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसाने जा रहा हूँ और प्रतिदिन लोग बाहर जाएंगे और उस दिन के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार मैं उनकी परीक्षा लूँगा कि वे मेरे निर्देशों का पालन करते हैं कि नहीं। छठे दिन हुए जो कुछ भी लाते हैं उसे तैयार करेंगे तो अन्य दिनों की तुलना में दुगुना होगा। यहोवा की बातें सुनने के बाद मूसा और हारून ने इस्राएली मंडली से कहा, शाम को तुम जान जाओगे कि यह प्रभु ही है जिसने तुम्हें मिस्र देश की बंधुआई से छुड़ाकर बाहर लाया है। और सुबह तुम प्रभु की महिमा को देखोगे, क्योंकि यहोवा ने उनके विरुद्ध तुम्हारी शिकायत सुना है। हम क्या हैं कि तुम हमारे विरुद्ध शिकायत करते हो? तब मूसा ने हारून से कहा, इस्राएल की सारी मंडली से कहो कि यहोवा के निकट आओ, उसने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है। जब हारून ने इस्राएल की सारी मंडली से बात की तो उन्होंने जंगल की ओर देखा और यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से बात की और कहा, मैंने इस्राएलियों के बुड़बुड़ाना सुना है और उनसे कहता हूँ, वे गोधूली के समय मांस खाएंगे और सुबह को रोटी से तृप्त होंगे। तब वे जान जाएंगे कि मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर के कथा अनुसार शाम को बटेरें उनके छावनी में आकर बैठ जाती थी और सुबह छावनी के चारों ओर ओस की एक परत जम जाती थी। जब ओस की परत उठते थे
तो जंगल की सतह पर एक महीन परतदार पदार्थ होता था जो जमीन पर पाले के समान महीन होता था। जब इस्राएलियों ने उसे देखा तो वे एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या है। मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दिया है। यहोवा ने यही आज्ञा दी है कि तुम में से प्रत्येक को जितनी आवश्यकता हो उतनी इकट्ठा करो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ओमेर। जो अपने अपने तंबू में हो उसके लिए भोजन जुटाओ। इस्राएलियों ने ऐसे ही किया, कुछ ने ज़्यादा इकट्ठा किया तो कुछ ने कम। लेकिन जब उन्होंने ओमेर से नापा तो जिन्होंने ज़्यादा इकट्ठा किया उनके पास कुछ भी ज़्यादा नहीं निकला, और जिन्होंने कम इकट्ठा किया उनके पास कुछ भी कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इकट्ठा किया। और मूसा ने उनसे कहा, कोई भी इसे सुबह तक के लिए ना छोड़े। लेकिन कुछ लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी और सुबह तक के लिए कुछ राख छोड़ा, और उसमें कीड़े पड़े और सड़ने लगे, और मूसा उन पर क्रोधित हुआ। सुबह सुबह वे इसे इकट्ठा करते थे जितनी ज़रूरत थी, लेकिन जब सूरज तपता था तो वह पिघल जाता था। छठे दिन उन्होंने दुगुना भोजन इकट्ठा किया, प्रत्येक ने 2 ओमेर। जब मंडली के सभी अगुओं ने आकर मूसा से कहा तो मूसा ने उनसे कहा, यह वही है जो यहोवा ने आज्ञा दी है। कल परम पवित्र विश्राम का दिन है, यहोवा के लिए पवित्र विश्राम दिन है। जो कुछ पकाना चाहते हो पकाओ, और जो कुछ उबालना चाहते हो उबालो, और जो कुछ बच जाए उसे कल के लिए रख दिया करो। जैसा मूसा ने आज्ञा दी उन्होंने वैसे ही किया, और खराब नहीं हुआ और ना ही कीड़े पड़े। मूसा ने लोगों से कहा, आज इसे खाओ, आज यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। आज तुम इसे मैदान में नहीं पाओगे। 6 दिन तक तो तुम इसे इकट्ठा करोगे, लेकिन 7वां दिन जो विश्राम का दिन है तुम्हें मैदान में कुछ भी नहीं मिलेगा। 7वें दिन कुछ लोग इसे इकट्ठा करने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहोवा ने मूसा से कहा, तुम कब तक मेरी आज्ञाओं और निर्देशों का पालन करने से इनकार करोगे? देखो, यहोवा ने तुम्हें विश्राम का दिन दिया है, इसलिए छठे दिन वह तुम्हें 2 दिन का भोजन देता है। तुम में से प्रत्येक जहाँ हो वहीं रहो। 7वें दिन अपना स्थान मत छोड़ो। इसलिए इस्राएलियों ने 7वें दिन विश्राम किया। इस्राएल के घराने ने उसे मना कहा। यह एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है यह क्या है, क्योंकि इस्राएली नहीं जानते थे कि वह क्या था। मना एक धनिया के बीज के समान था और उसका स्वाद मधु से बने पुए की तरह था। इस्राएलियों ने 40 वर्ष तक मना खाया और बटेर पक्षियों का शिकार खाया, जब तक कि वे वादा किए गए भूमि में नहीं पहुँचे। इस्राएलियों ने मना और बटेर पक्षियों का मांस तब तक खाया जब तक वे किनान देश की सीमा पर नहीं पहुंच गए। यह परमेश्वर की महान करुणा थी, महान अनुग्रह था कि उन्होंने इस्राएलियों को जंगल में भटकने के समय किसी वस्तु की कमी नहीं होने दी। भोजन और मांस से उन्हें तृप्त किया। ऐसे महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर का वर्णन करते हुए भजनकर दाऊद भजन संहिता 78 के 24 पद में मना को स्वर्ग से प्राप्त अनाज के रूप में उल्लेखित करता है, और अगले पद में इसे स्वर्गदूतों की रोटी कहता है। इसलिए मना वास्तव में रोटी प्रतीत होती है जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को जंगल में भटकने के समय प्रत्येक सुबह चमत्कारिक रूप से दिया। मना यीशु का एक प्रकार का पूर्वाभास था। यीशु द्वारा चमत्कारिक रूप से 5000 लोगों को
खिलाने के बाद वे चाहते थे कि वे यह रोटी हमेशा देते रहें। यीशु ने उनका ध्यान भौतिक रोटी से हटाकर सच्ची आध्यात्मिक जीवन की रोटी लाने की कोशिश की। यीशु ने यूहन्ना 6:32 से 35 में लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं परंतु मेरा पिता स्वर्ग से तुम्हें सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा नहीं होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। दुख की बात यह है कि लोग भौतिक रोटी से अपना ध्यान नहीं हटा पाए और वे उस आध्यात्मिक सत्य को समझ नहीं पाए जिसे यीशु घोषित कर रहे थे। जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को भूखमरी से बचाने के लिए मन्ना प्रदान किया, उसी तरह उसने हमारे आत्माओं के उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रदान किया। शाब्दिक मन्ना ने इस्राएलियों की अस्थायी रूप से शारीरिक मृत्यु से बचाया। आध्यात्मिक मन्ना अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत मृत्यु से बचाता है। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6 के 49 से 50वें आयत में कहा है, तुम्हारे पूर्वज जंगल में मन्ना खाते थे और मर गए। यह वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि कोई उसमें से खाए तो वह ना मरे परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।